गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे सर। मल्ला का बेटा वो साधारण नहीं है, ये जिद वाला रास्ता अपनाने वाला है। आज़ाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्ला का बेटा निषाद पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पहला जीत है। हमारा उप मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा उप मुख्यमंत्री कैसा हो। आमतौर पर चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही इस बात का फैसला होता है कि कौन बना सिकंदर। लेकिन ये बिहार चुनाव है जहां हर बार कुछ नया होता है और इस बार चौंकाया है डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम ने। ऐलान किया गया है कि महागठबंधन अगर जीतेगा तो विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। लंबे इंतजार के बाद कल पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के तौर पर तेजस्वी और डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई। अब सवाल यह है कि आखिर महागठबंधन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर कैसे राजी हो गया। जो बात एक अरसे से फंसी थी, जिसकी वजह से बार बार महागठबंधन में दो फाड़ और दरार जैसे दावे किए जा रहे थे, वो मसला सुलझा कैसे? तेजस्वी और कांग्रेस के बीच क्या डील हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम घरों में भी तलाशे जा रहे हैं। आज भारत की बात में हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव से पहले ही सहनी कैसे सिकंदर बन गए। हम मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारते हैं, हम विधायक भी बना सकते हैं। मल्ला का बेटा वो साधारण नहीं है, ये जिद वाला रास्ता अपनाने वाला है। मुकेश सहनी ने बता दिया कि बिहार की चुनावी बिसात पर वो सिर्फ एक प्यादा नहीं बल्कि घोड़े की तरह ढाई घर चलने वाला वो चेहरा है जो वजीर की कुर्सी पर मोहर लगवाए बिना पीछे नहीं हटता। जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जो राजनीतिक समीकरणों का मास्टरमाइंड भी है और गठबंधन की राजनीति के तमाम दांव पेच भी जानता है। अरे मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे। बातें तो बहुत हुई, दबाव भी काफी बनाया गया, लेकिन मुकेश सहनी अपनी मांगों से टस से मस न हुए। उनकी जिद थी कि डिप्टी सीएम के लिए उनके नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन महागठबंधन चुप्पी साधे हुए था। पर आखिरी वक्त में मुकेश सहनी की जिद के आगे आखिर महागठबंधन को झुकना ही पड़ा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है और निश्चित तौर पे इस पे हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है बिहार के, खास करके बिन बेलदार, नुनिया, मला, चायती, अरबनपर, गोरी, अति पिछड़ा समाज के सभी लोगों ने मजबूती से ऐसे 3.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और जोश खरोश से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मुकेश सहनी की ताकत है कि उनका एक भी विधायक नहीं होने के बावजूद उनकी ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए तेजस्वी और कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा। और अब सहनी अपने वोटरों को बता रहे हैं कि कैसे आजादी के 77 साल बाद एक अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले चेहरे को डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा कर एक
आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार एक मछुआरा का बेटा केवट महाराज के वंशज को आपने बिहार में डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अति पिछड़ा वर्ग की जब हम बात करते हैं, उस मतदाता को लुभाने के लिए ये कदम उठाया गया, क्योंकि अभी ये एक फैक्ट है कि जो बिहार का चुनाव है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो चुनाव है वो काफ़ी हद तक जातिगत जो गणित है उससे तय होते हैं। जो दूसरे मुद्दे हैं वो उसके पीछे गौण हो जाते हैं। इसलिए कोई भी गठबंधन नहीं चाहता कि कोई जो उसके साथ में जो जातियों का एकजुटता जो है, जो समीकरण है, उसमें कोई भी किसी तरीके की खामी दिखाई दे। तस्वीरें मुकेश सहनी के गांव की हैं, जहां डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम के ऐलान के बाद चुनाव में मिली जीत जैसा जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? सरकार बनने के बाद जनता का आशीर्वाद मिलने से डिप्टी सीएम होगा, और जब हमारी सरकार होगा तो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन में नाराज बताए जा रहे हैं। 12 बजे पटना में एक बड़े होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था, वो बड़ा फैसला ले सकते थे। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो महागठबंधन में ऑल इज वेल हो गया, लेकिन महज 8 दिन पहले मुकेश सहनी इतने ज्यादा नाराज थे कि पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ था और एक ही दिन में 4 बार मुकेश सहनी ने अपनी तय प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी थी। गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी प्रमुख सहनी नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है। दूसरी बार बदला है सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय। पहले 12 बजे था, 12 बजे से बढ़ा करके 4 बजे किया गया था और अब शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुकेश सहनी। थोड़ा समय है, अभी 3 दिन 4 दिन अभी भी समय है। आज 13 खत्म हुआ है, 14, 15, 16, 17 4 दिन है, तो 4 दिन अभी अंतिम चरण का जो फर्स्ट चरण का जो चुनाव का है, 4 दिन अभी बचा है। हमको लगता है कल तक सॉल्व हो जाना चाहिए। 18 सीटों पे मान जाएंगे आप? वो 18 होगा, 38 होगा या 58 होगा, वो जो होगा वो हम लोग तय कर लेंगे। दरअसल मुकेश सहनी की नाराजगी इसलिए थी कि नामांकन से एक दिन पहले तक उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथी उन्हें कितनी सीटें लड़ने के लिए देने वाले हैं। बावजूद इसके सहनी दावा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम तो वो ही बनेंगे। सीएम तेजस्वी नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? तो उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का सनब मल्ला मुकेश सहनी सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जब कोई हल नहीं निकल पा रहा था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को पटना भेजा गया और यहाँ लालू और तेजस्वी से उनकी लंबी चर्चा शुरू हुई। एबीपी न्यूज को मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक एक तरफ तो मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उसको लेकर तैयार नहीं थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि जीत की स्थिति में जीत का पूरा श्रेय तेजस्वी यादव को मिल सके, ना कि किसी और को। मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर महागठबंधन डिप्टी सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं करेगा तो वो महागठबंधन से अलग हट जाएंगे, और ऐसा होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद मुकेश सहनी के भी अलग होने से महागठबंधन बिखर जाता। ऐसे में अशोक गहलोत ने पहले लालू और तेजस्वी से मुलाकात की और फिर तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ बैठक की। इस बैठक के अगले दिन तमाम दल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को समझाया कि अभी एकजुट रहकर लड़ने की और चुनाव जीतने की जरूरत है। गहलोत के समझाने के बाद ही तेजस्वी इस बात के लिए राजी हुए कि डिप्टी सीएम के लिए ऐलान कर दिया जाए, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पेच अटकाए हुए थी और अपनी स्थिति साफ नहीं कर रही थी। राहुल गांधी के दखल के बाद सहनी के नाम का ऐलान हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुकेश सहनी जीत के लिए इतने जरूरी क्यों हैं?
मुकेश सहनी सिर्फ एक राजनेता नहीं है, बल्कि राजनीति से पहले और राजनीति में आने के बाद उनकी कहानी एक फिल्म की पटकथा जैसी है, जिसमें महत्वाकांक्षा से लेकर संघर्ष और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की चाह साफ दिखाई देती है। यहाँ पे भी काम करते करते 12 करोड़ बिहार का जनता का आशीर्वाद होगा तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं हम। क्या लक्ष्य रखा है, कब लक्ष्य क्या, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जिसमें दम होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होंगे। राजनीति में आए हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, मौका मिले प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले 44 साल के मुकेश सहनी बिहार में मल्लाह, सहनी और निषाद समुदाय की उम्मीदों के प्रतीक बनकर उभरे। गठबंधन से बाहर किसी को नहीं जाना है, गठबंधन में रहेंगे तो रिजल्ट होगा, सरकार बनेगा। गठबंधन से बाहर जाएंगे तो रिजल्ट 0 होना है। सरकार बदलने के बाद पहला काम होगा तो दिनेश मिश्रा को जेल में डाला जाए। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप, एक भी विधायक नहीं है इनका, लेकिन सहनी डंके की चोट पर कहते हैं कि उनके बिना महागठबंधन की सरकार बन ही नहीं पाएगी। मैं किसी का विकल्प नहीं हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मजबूती से खड़ा हूँ और मैं किसी गठबंधन का विकल्प नहीं हूँ। मैं जहाँ वहाँ अपने आप में ताकत हूँ, मैं अपना सरकार बनाना मुझे आता है, मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने अभी तक राजनीतिक सफलता के तौर पर कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है, उसके पास इतना आत्मविश्वास आखिर आता कहां से? एक चीज तो देखिए कि मुकेश सहनी का कोई बहुत लंबा, बहुत पुराना राजनीतिक कैरियर तो नहीं है। ये मछुआरा जो वहाँ की जो एक जाति है वहाँ से आते हैं, और उसमें एक बड़ी बात यह है कि इन लोगों का काफ़ी अच्छा खासा वोट है और इनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ऐसा बड़ा चेहरा बिहार में नहीं रहा अभी हाल फिलहाल। मुकेश सहनी की कहानी बिहार के सुपौल में गंगा नदी के किनारे से शुरू होती है। मुकेश सहनी का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था, जहां मुकेश सहनी मछली पकड़ने का काम किया करते थे। लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी और 18 साल की उम्र में दरभंगा से ट्रेन पकड़कर मुकेश सहनी मुंबई भाग गए थे। 250 रुपये के आसपास था। कुछ सोचा नहीं था, कुछ सोचा नहीं था क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ तो नहीं सोचा। तो फिर पहले पवन एक्सप्रेस था, उस पर चढ़ के मुंबई पहुंच गए। हमारे जो जान पहचान के लोग थे, गांव के लोग थे, उनके पास मैं रुका। 10 दिन वहाँ पे रहने के बाद फिर मैं एक जनरल स्टोर में मैं काम ढूंढा, मुंबई में गोरेगांव में जनरल स्टोर पे मैंने काम ढूंढा। 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था। फिर वहीं पे अपना काम करने लगा। फिर बहुत सारे स्ट्रगल मैंने किया। जिस दुकान में काम करे उधर ही सोना, चौल में रहना, बौड़ी पे जाके नहाना, जो पब्लिक शौचालय होता है उसको इस्तेमाल करना। और फिर मुकेश सहनी को मौका मिला फिल्म सिटी में सेट पर लेबर के तौर पर काम करने का। देवदास के भव्य सेट पर मुकेश सहनी मजदूर के तौर पर जुड़े थे, लेकिन देखते ही देखते वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए और फिर तो मुकेश सहनी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दिन रात एक एक करके मेहनत कर करके कई फिल्म, टीवी सीरियल और अलग अलग सेट पे मैं काम करने लगता हूँ। और 2007 तक एक अच्छा मैं बॉलीवुड में एक बिजनेस खड़ा कर देता हूँ और यही सिलसिला जारी रहता है। मुंबई में मुकेश सहनी ने सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी भी बनाई थी, लेकिन मुकेश सहनी को बिहार बुला रहा था। पूरे 9 साल बाद मुंबई से छठ मनाने के लिए 2009 में सहनी घर आए थे और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। 2010 में मुकेश सहनी ने सामाजिक संगठन सहनी समाज से शुरुआत की थी। मुकेश सहनी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनडीए से हुई थी। 2014 में मुकेश सहनी बीजेपी के स्टार प्रचारक बने हुए थे। उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने करीब 40 सभाओं में मुकेश सहनी को अपने साथ रखा था। 2014 में बीजेपी की सरकार तो आ गई, लेकिन मुकेश सहनी रूठकर एनडीए से अलग हो गए और 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना की और फिर 3 साल बाद विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी का गठन किया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
2020 में सैनी एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी थी। वीआईपी ने इनमें से 4 सीटें जीती भी थी। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि उनकी पार्टी को बहुत बड़ी सफलताएं तो नहीं मिली है, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले कई चुनाव से लगातार वो अपना प्रेजेंस जो है बिहार की राजनीति में साबित कर चुके हैं। इसलिए ये उनको इग्नोर करना मुश्किल था किसी दूसरी पार्टी के लिए भी। मुकेश सहनी खुद तो विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन 1 साल के भीतर उनके एक विधायक की मौत हो गई थी, जबकि 2022 में बाकी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और तब से मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए दिखाई देते हैं। भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल यह है कि डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित होने के बाद मुकेश सहनी चुनाव में महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी ताकत साबित होंगे। मुकेश सहनी मल्लाह समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। बिहार में मल्लाह समाज की आबादी करीब 6 से 10% है। सहनी निषाद मल्लाह समुदाय को समाजशास्त्री एक ही जाति समूह मानते हैं। ये सभी अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में आते हैं। जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की आबादी में ईबीसी की हिस्सेदारी करीब 36% है और इसी 36% वोट बैंक को साधने के लिए महागठबंधन ने इस बार न सिर्फ मुकेश सहनी को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, बल्कि उनकी डिप्टी सीएम वाली मांग पर भी हामी भर दी। लेकिन अति पिछड़ा वोट तो एनडीए को भी चाहिए और इसीलिए आज बिहार में पीएम मोदी ने अपनी रैली में ये बयान दिया। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए। 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। पीएम मोदी के इस बयान को बिहार के निषाद समाज को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 में सहनी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन इस बार सहनी तेजस्वी के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए एनडीए याद दिला रहा है कि उन्होंने निषाद समाज के लिए क्या क्या किया है। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि मुकेश सहनी की किसी भी एक गठबंधन के साथ निष्ठा नहीं रही है। वो बार बार पाला बदलते रहे हैं और सौदेबाजी में भी आगे रहते हैं। अगर उनके जाने का डर ना होता तो शायद महागठबंधन उन्हें डिप्टी सीएम घोषित न करता। लेकिन ये राजनीति है जो नफा और नुकसान के गणित पर ही चलती है। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।